दोस्तों, स्वागत है आपका इलेक्ट्रॉनिक स्टडी यूट्यूब चैनल में। तो जैसे कि आपकी क्षेत्रफल और आयतन की क्लास चल रही है, तो हम बात करेंगे आज वृत्त की। तो वृत्त किसी एक निश्चित बिंदु से समान दूरी पर स्थित बिंदुओं का जो बिंदुपथ होता है वह आपका वृत्त कहलाता है। अगर हम यहाँ वृत्त का फिगर ड्रॉ करें तो ये आपका वृत्त है और ये आपका केंद्र हो जाएगा, मतलब सेंटर। और ये जो यहाँ की दूरी होती है ये आपकी त्रिज्या होती है, मतलब आर। तो अगर हमसे परिधि पूछे वृत्त की, तो परिधि होती है 2πr और वृत्त का क्षेत्रफल होता है πr²। तो चलिए यहाँ क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन कुछ इस टाइप के आते हैं कि एक वृत्त की परिधि 242 मीटर है, तो इसका क्षेत्रफल या फिर इसकी त्रिज्या ज्ञात कीजिए। पहले त्रिज्या बताते हैं, यहाँ त्रिज्या कैसे नहीं, तो ये क्षेत्रफल नहीं है क्वेश्चन में आपका, जैसे त्रिज्या ज्ञात करनी है। तो ये आपकी हो जाएगी वृत्त की परिधि आपकी दी हुई है 2πr बराबर 242 मीटर। तो ये आपका हो जाएगा 2 इंटू 22/7, क्योंकि पाई की वैल्यू आपकी 22/7 गुणे आर बराबर 242। तो यहाँ आप लिखेंगे तो आर बराबर आपका हो जाएगा 242। ये 7 इधर मल्टीप्लाई में चला जाएगा, बाकी के 22 गुणे 2 आपका अपॉन में आ जाएगा। तो यहाँ 2 से काटेंगे 242 को तो 121 आ जाएगा। 121 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 847 आ जाएगा, बटे में आपका 22 है। तो क्वेश्चन में हमने जैसे कहा कि यहाँ क्षेत्रफल ना देकर त्रिज्या पूछा हो, तो त्रिज्या के अकॉर्डिंग हम सॉल्व कर रहे हैं। तो यहाँ पर त्रिज्या आपकी निकल के आ जाएगी 38.5 सेंटीमीटर। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर, मतलब क्षेत्रफल अगर होगा तो उसमें हमको πr² की वैल्यू निकालनी होगी। तो पाई बराबर आपका 22/7 है और आर बराबर आपका 38.5 इंटू 38.5। इसको सॉल्व करेंगे तो आपका क्षेत्रफल आ जाएगा। इसके बाद बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि किसी वृत्त का क्षेत्रफल 154 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो परिधि बताओ। तो यहाँ पर हमसे परिधि पूछा है और हमको क्षेत्रफल दिया है। तो हम जानते हैं कि जो क्षेत्रफल होता है वो πr² बराबर होता है 154, मतलब πr² होता है आपका क्षेत्रफल, और इसकी वैल्यू हमको यहाँ पर दी हुई है 154। तो यहाँ हम पाई की जगह रखेंगे 22/7, r² बराबर 154 हो जाएगा। 22 से 154 घटेगा तो 7 बार जाएगा, तो r² बराबर आपका हो जाएगा 7×7 = 49 या 7 का स्क्वायर। तो r² बराबर 7 का स्क्वायर हो जाएगा, तो r बराबर आपका निकल के आएगा 7। उसके बाद हमको परिधि निकालनी है। तो परिधि हमको पता है कि 2πr होती है, तो 2πr में आप 2 इंटू 22 पाई की वैल्यू रखेंगे, 22/7 हो जाएगा, इंटू 7 हो जाएगा। 7 से 7 कैंसिल आउट हो जाएगा, 22 से 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका 44 सेंटीमीटर आ जाएगा। तो मतलब कि यहाँ पर अगर क्षेत्रफल आपका 154 सेंटीमीटर स्क्वायर हो तो परिधि आपकी 44 सेंटीमीटर निकल के आएगी। इसके बाद टॉपिक बात करते हैं हम गोले की। तो एक निश्चित बिंदु से समदूरस्थ समस्त बिंदुओं से प्राप्त जो वक्रपृष्ठ से सीमाबद्ध आकृति होती है उसको गोला कहते हैं। ये देखेंगे आप, तो ये आपका गोला है, ये आपका सेंटर हो जाएगा, मतलब केंद्र, और ये जो दूरी होगी आपकी ये त्रिज्या हो जाएगी, मतलब कि आर। तो गोले का आयतन का आपका फॉर्मूला होता है 4/3 πr³ और गोले का वक्रपृष्ठ होता है आपका 4πr²। अगर हम यही बात करें अर्धगोले की, तो अर्धगोला जो होता है आपका वो कुछ इस टाइप का बनता है या फिर इस टाइप का। तो अर्धगोला आपका हो गया ये। तो अर्धगोले का आयतन आपका होता है 2/3 πr³ और अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठ का फॉर्मूला होता है आपका 3πr²। तो यहाँ जैसे आपको क्वेश्चन दिया हुआ हो कि 6.3 सेंटीमीटर त्रिज्या के गोले का आयतन तथा वक्रपृष्ठ ज्ञात कीजिए। तो अभी हमने आपको ऊपर बताया कि आयतन होता है आपका गोले का 4/3 πr³ और वक्रपृष्ठ होता है आपका 4πr²। तो यहाँ हम वैल्यू रखेंगे और आयतन निकालेंगे। तो गोले का जब आयतन निकालेंगे तो ये आपका हो जाएगा 4/3 गुणे पाई की वैल्यू आप रखेंगे 22/7 गुणे आर की वैल्यू यहाँ आपको दी हुई है 6.3। तो हम इसको 3 बार लिखेंगे, क्योंकि यहाँ क्यूब लगा हुआ है, तो हम 3 बार लिखें। उसके बाद 7 से ये कटेगा तो ये 0.9 आ जाएगा। देन हम 4 को 22 से गुणा करके 0.9 से गुणा करके 6.3 के स्क्वायर से गुणा करके 3 से भाग देंगे, तो ये आपका हो जाएगा 1047.81 सेंटीमीटर क्यूब। और अगर हम यहाँ वक्रपृष्ठ निकालें तो वक्रपृष्ठ आपका निकलेगा 4πr², मतलब 4 इंटू 22/7 गुणे 6.3 इंटू 6.3। 7 से 6.3 कटेगा तो 0.9 आ जाएगा। देन जितना भी बचा है आपका 6.3 इंटू
0.9 इंटू 22 इंटू 4 को मल्टीप्लाई करेंगे आपस में तो 498.96 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा इसका आंसर। इसके बाद हम टॉपिक बात करते हैं घनाभ की। तो घनाभ जो होता है उसके 6 फलक होते हैं। तो यहाँ आप देखेंगे तो ये जो घनाभ का आयतन होता है आपका वो होता है लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। तो ये आपकी लंबाई होती है, ये चौड़ाई होती है और ये आपकी ऊंचाई होती है घनाभ की। तो आयतन हो गया आपका लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। लंबाई को हम शॉर्ट में L लिखते हैं और चौड़ाई को B और ऊंचाई को H। तो ये आपका हो गया LBH। और घनाभ का अगर कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात की जाए तो उसका फॉर्मूला होता है आपका 2 इंटू LB प्लस BH प्लस LH। LB प्लस BH प्लस LH, ये आपका हो जाएगा घनाभ के कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला। और अगर आपसे घनाभ के विकर्ण की लंबाई पूछे तो उसका फॉर्मूला होता है आपका √L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस H स्क्वायर। और अगर हमसे इसके चारों दीवारों का क्षेत्रफल पूछ रहे, घनाभ जो होता है आपका वो एक कमरे के आकार का होता है। तो जो कमरे का अगर हमसे चारों दीवारों का क्षेत्रफल पूछे तो वो आपका फॉर्मूला बन जाएगा 2 इंटू L प्लस B इंटू H। तो ये आपके कमरे के चारों दीवारों का क्षेत्रफल निकल आएगा। चलिए बात करते हैं यहाँ एक क्वेश्चन की। तो एक क्वेश्चन है आपका कि एक कमरे की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई क्रमशः 12 मीटर 10 मीटर और 8 मीटर है। तो कमरे का आयतन और दीवारों का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो हम यहाँ कमरे का आयतन निकालेंगे। तो आयतन का हमने फॉर्मूला बताया आपको कि LBH होता है। तो L इजक्वल टू यहाँ B 12 दिया हुआ है, B बराबर 10 और 8 दिया हुआ है, H बराबर तो 12 8 96, 96 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 960 आ जाएगा मीटर क्यूब। तो यहाँ से कमरे का आयतन निकल के आएगा आपका 960 मीटर क्यूब। उसके बाद दीवारों का क्षेत्रफल निकालेंगे। तो दीवारों का क्षेत्रफल हमने भी फॉर्मूला बताया कि 2 इंटू L प्लस B इंटू H। तो यहाँ से L और B की और H की वैल्यू रखेंगे। तो L की इक्वल टू यहाँ पर 12 दिया हुआ है तो ये हो गया 2 इंटू 12 प्लस 10। B बराबर क्योंकि 10 दिया है और H बराबर 8 दिया है तो ये आपको हो जाएगा 8, मतलब 2 गुणे 22 गुणे 8। तो 22 दूनी 44 हो जाएगा, 44 अट्ठे 352 हो जाएगा मीटर स्क्वायर। तो यहाँ से कमरे का क्षेत्रफल आपका निकल के आएगा 352 मीटर स्क्वायर या वर्ग मीटर। तो आई होप आपको ये क्लास अच्छी लगी हो। तो आप लाइक कीजिएगा। और ये जो फॉर्मूले हैं छोटे छोटे आपके, जैसे परिधि है, वृत्त का क्षेत्रफल है, ये सब आप याद कर लीजिए। ओके, थैंक यू।